हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे थे रेलवे राजमार्ग को, ठीक है। और रेलवे राजमार्ग के कुछ पॉइंट हमने इससे पिछली वाली में और कुछ कल वाली क्लास में पढ़ लिए थे, ठीक है। तो इस वाली क्लास में हमने जो पढ़ा था उसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखो, जो पहली 5 स्टार होटल की सुविधा देने वाली जो ट्रेन थी वो कौन सी थी? वो थी महाराजा एक्सप्रेस। और महाराजा एक्सप्रेस को कब शुरू किया गया था? 2010 में, ठीक है। समझ में आई बात। ये क्या करती थी? ये जितने भी भारत के पर्यटन स्थल है उन सभी पर्यटन स्थलों तक जाती थी, जैसे रणथंभौर हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, जयपुर, लखनऊ, वाराणसी और ग्वालियर तक, ठीक है। और वापस कहाँ आ जाती थी? दिल्ली आ जाती थी। इसलिए इसको भारत की जो संस्कृति प्रदर्शित करने वाली ट्रेन भी कहते हैं। कौन सी ट्रेन को? महाराजा एक्सप्रेस को, ठीक है। समझ में आई बात। अब इसके बाद में देखना, जो राजस्थान के जितने भी किले हैं और जो सभी किलों और महलों को जोड़ने वाली जो ट्रेन थी वो कौन सी थी? प्लेस ऑफ व्हील। इसको कब शुरू किया गया था? सन 1982। सन 1982 में, ठीक है। समझ में आई बात। अब इसके बाद में आता है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? 26 जनवरी सन 1998 में। कहां से कहां तक? महाराष्ट्र के रोहा से गोवा के मांडा गांव तक, गोवा के मांडा गांव तक कोंकण रेलवे स्टेशन को चलाया गया था। अब इसके बाद में देखना, जो भारत की पहली अपनी जो तेज चलने वाली ट्रेन थी वो कौन सी थी? वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन। और ये कौन सी फैक्ट्री में बनी थी? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर इसको बनाया गया था, ठीक है। और भारत की जो पहली सीसीटीवी सुविधा देने वाली ट्रेन कौन सी थी? वो थी अमृतसर दिल्ली शाह ए पंजाब, ठीक है। अमृतसर दिल्ली शाह ए पंजाब उस ट्रेन का नाम था। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? सन 2016 में रेल मंत्री सुरेश प्रभु के द्वारा। समझ में आई बात। सुरेश प्रभु के द्वारा सन 2016 में अमृतसर दिल्ली शाह ए पंजाब को शुरू किया गया था, जिसमें क्या है? सीसीटीवी कैमरा की सुविधा थी, ठीक है। समझ में आई बात। अब इसके बाद में देखना, जो वाईफाई की सुविधा दी थी वो कौन सी थी? राजधानी एक्सप्रेस थी। और ये कहां से कहां तक जाती थी? दिल्ली से हावड़ा पश्चिम बंगाल तक, ठीक है। उसके बाद में आता है भारत की पहली अनारक्षित। अनारक्षित का मतलब होता है कि जिस ट्रेन में पहले से कोई भी सीट बुक नहीं की हो। अनारक्षित का मतलब जो पहले आए, जिस सीट पर बैठ जाए वही सीट उसकी हो जाती थी। वो कौन सी थी? अंत्योदय एक्सप्रेस। अंत्योदय एक्सप्रेस। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 27 फरवरी सन 2017 में। 27 फरवरी सन 2017 में पहली अंत्योदय एक्सप्रेस को चलाया गया था, ठीक। समझ में आई बात। इसके बाद में जो पहली सीएनजी से चलने वाली जो ट्रेन थी वो कौन सी थी? डेमू ट्रेन। कौन सी थी? डेमू ट्रेन। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 13 जनवरी सन 2015 में। और ये कहां से कहां के बीच में चलाई गई थी? रेवाड़ी से रोहतक के बीच में। रेवाड़ी से रोहतक के बीच में पहली सीएनजी और डीजल दोनों से चलती थी। सीएनजी से भी चलती थी और डीजल से भी चलती थी। डुअल सिस्टम था इसमें, ठीक है। तो वो कौन सी थी? डेमू। इसके बाद में देखना, भारत का जो सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है वो कौन सा था? वो था बोगीबिल ब्रिज। बोगीबिल ब्रिज। और इसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी? 4.94 किलोमीटर। और ये कहां पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पर असम के अंदर है, जो क्या है? भारत का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज है। इसके बाद में देखना, सबसे ऊंचा जो रेलवे ब्रिज है, सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कौन सा था? चिनाब रेलवे ब्रिज। चिनाब रेलवे ब्रिज। इसकी जो ऊंचाई है वो क्या है? नदी के तल से, चिनाब नदी के तल से कितना ऊंचा है? 359 मीटर। 359 मीटर क्या है? ऊंचा है। और ये कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ये क्या है? ये ब्रिज है, ठीक है। इसके बाद में देखना, जो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, भारत की जो सबसे लंबी जो रेलवे सुरंग है वो कौन सी थी? जनासू सुरंग। जनासू सुरंग। और ये कहां पे है? उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड के देवप्रयाग से जनासू तक, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1458 किलोमीटर। 1414.58 किलोमीटर। समझ में आई बात। ये क्या है? भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है जिसमें से रेल गुजरती है, ठीक है। इसके बाद में जो भारत का जो सबसे लंबा सबसे ऊंचा, सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? घूम रेलवे स्टेशन। और ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल के
दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के अंदर ये स्थित है। उसके बाद में विश्व का जो सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? तांगगुल्ला। तांगगुल्ला जो कहां पर है? चीन के तिब्बत में स्थित है, जो क्या है? भारत का सबसे विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है? ब्रिज है। समझ में आई बात? अब इसके बाद में देखना, जो भारत का रेल परिवहन है, यानी कि भारत का जो रेलवे नेटवर्क है वो विश्व में कौन से स्थान पर आता है? चौथे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है? चौथे स्थान पर आता है। पहले कौन सा? यूएसए, दूसरे पर रूस, चाइना, तीसरे पर रूस और चौथे पर भारत। यूएसए, चीन, रूस और भारत। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसके बाद में देखना, इसके बाद में आता है रेल परिवहन को 3 भागों में बांटा गया। वो भी किसके आधार पर? पटरियों की लंबाई के आधार पर। पटरियों की लंबाई के आधार पर रेल परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो बड़ी लाइन वाली रेल परिवहन, जिसकी जो 2 पटरियां हैं, 2 पटरियों के बीच की जो लंबाई होती है वो कितनी है? 1.676 मीटर। 1.676 मीटर की जिसमें पटरियों के बीच में दूरी है उसको क्या कहते हैं? बड़ी लाइन। उसके बाद में आता है मीटर गेज। मीटर गेज क्या है? इसके 2 पटरियों के बीच की जो दूरी है, चौड़ाई है, वो कितना आती है? 1 मीटर। वो कितनी आती है? 1 मीटर। उसके बाद में आता है नैरो गेज, और नैरो गेज में 2 पटरियों के बीच की जो चौड़ाई है वो कितनी होती है? 0.610 मीटर। 0.610 मीटर। अब इसके बाद में देखना, ये तो थी अपन ने पिछली वाली क्लास जो की थी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आज की क्लास का पहला पॉइंट लिखना, विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन। विश्व की जो सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है वो कौन सी थी? जो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है वो कौन सी है? संघाई मेट्रो ट्रेन। ठीक है, समझ में आई बात? संघाई मेट्रो ट्रेन। और ये कहां पर चलती है? चीन के अंदर। चीन के अंदर विश्व की सबसे लंबी क्या है? मेट्रो ट्रेन है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? वो है 434 किलोमीटर। 434 किलोमीटर। ये क्या है? विश्व की सबसे लंबी क्या है? विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना कि विश्व की सबसे पहली मेट्रो ट्रेन, विश्व की सबसे पहली मेट्रो ट्रेन, विश्व की जो सबसे पहली मेट्रो ट्रेन थी वो कौन सी थी? वो थी मेट्रोपोलिटन। विश्व की जो सबसे पहली मेट्रो ट्रेन थी वो कौन सी थी? मेट्रोपोलिटन। और मेट्रोपोलिटन कहां पे चलाई गई थी? लंदन में। कहां पे? लंदन में इसको चलाया गया था। और इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 10 मई सन 1963 में। कब की गई थी? सन 1963 के अंदर लंदन में पहली मेट्रो ट्रेन को चलाया गया था, जिसका नाम क्या था? मेट्रोपोलिटन। और जो ये मेट्रोपोलिटन है ये क्या है? विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसको भी लिख लेना, यह मेट्रो ट्रेन विश्व की दूसरी सबसे लंबी ट्रेन क्या है? सबसे लंबी ट्रेन है। समझ में आई बात? विश्व की सबसे लंबी ट्रेन है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी ट्रेन। कौन सी? पहली तो कौन सी थी? संघाई, जिसकी कितनी किलोमीटर लंबाई थी? 434 किलोमीटर। और लेकिन इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 402 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 402 किलोमीटर। और ये क्या है? विश्व की पहली मेट्रो ट्रेन भी। कौन सी?
मेट्रोपॉलिटन। और ये कहां पे चलाई गई थी? लंदन के अंदर चलाई गई थी, सन 1963 में चलाई गई थी। और क्या है? विश्व की दूसरी सबसे लंबी ट्रेन है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 402 किलोमीटर। समझ में आई बात? अब इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे राजमार्ग जो विश्व का सबसे लंबा जो रेलवे राजमार्ग है वो कौन सा है? वो है ट्रांस साइबेरियन। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन, ठीक है, ट्रांस साइबेरियन, साइबेरियन, ठीक है, ट्रांस साइबेरियन, ठीक है। जो विश्व का सबसे लंबा जो वो है रेलवे राजमार्ग है वो कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन, ठीक है। समझ में आई बात? और ये कितना लंबा है? ये है 9438 किलोमीटर। कितना लंबा है ये जो रेलवे मार्ग है, जो रेलवे राजमार्ग है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 9438 किलोमीटर तक। और ये कहां से कहां तक है? ये है रूस में। कहां पे है? रूस के लेनिनग्राड, रूस के लेनिनग्राड से ब्लडी वास्टन तक। समझ में आई बात? जो विश्व का सबसे लंबा रेलवे राजमार्ग है वो कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन, ठीक है, ट्रांस साइबेरियन। और ये कितना लंबा है? 9438 किलोमीटर। और ये कहां पर है? रूस के लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। समझ में आई बात? ये क्या है? विश्व का सबसे लंबा रेलवे राजमार्ग, ठीक है। अब इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना कि पाकिस्तान व भारत के बीच चलने वाली ट्रेन है, ठीक है। तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो चलती है वो दो एक्सप्रेस चलती है। पहली है समझौता एक्सप्रेस। पहली कौन सी है? समझौता एक्सप्रेस। और ये जो समझौता एक्सप्रेस है ये कहां से कहां तक चलती है? ये लाहौर से अटारी तक। कहां से? लाहौर कहां पे है? पाकिस्तान में है। और कहां से कहां तक? अटारी जो है वो अटारी कहां पर है? वो है पंजाब में। यानी कि जो समझौता एक्सप्रेस है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है। और कहां से कहां तक चलती है? लाहौर से अटारी तक। लाहौर पाकिस्तान से लेकर पंजाब के अटारी तक। समझ में आई बात? अब इसके बाद में एक और एक्सप्रेस है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलती है, वो है थार एक्सप्रेस। कौन सी है? थार एक्सप्रेस। और जो ये थार एक्सप्रेस है ये कहां से कहां तक चलती है? ये चलती है मुनाबाओ। और जो मुनाबाओ है ये कहां पर है? राजस्थान के बाड़मेर में। मुनाबाओ जो है ये कहां पे है? राजस्थान के बाड़मेर में। ये मुनाबाओ से लेकर कहां तक चलती है? खोखरापुर तक।
ठीक है। जो खोखरापुर है ये कहां पर है? सिंध पाकिस्तान में, सिंध पाकिस्तान में, सिंध पाक में, ठीक है। मुनाबाव से खोखरापुर तक, ठीक है। जो भारत और पाकिस्तान के बीच में दो एक्सप्रेस चलती है, कौन कौन सी? समझौता एक्सप्रेस, तो ये कहां से कहां तक चलती है? लाहौर से अटारी तक। अटारी जो है वो कहां पर है? पंजाब के अंदर है, ठीक है। और दूसरी चलती है थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है? थार से याद रखना ये राजस्थान से चलेगी। राजस्थान के कहां से? मुनाबाव बाड़मेर के अंदर से, मुनाबाव बाड़मेर राजस्थान के अंदर से खोखरापुर तक। खोखरापुर कहां है? सिंध पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। समझ में आई बात? अब इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना, ये पॉइंट भी लिख लेना कि भारतीय रेल निगम, रेलवे निगम का गठन कब किया गया था? भारतीय रेलवे निगम का गठन कब किया गया था? ये किया गया था मार्च सन 1905 में, मार्च सन 1905 में, ठीक है। मार्च सन 1905 में, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा पॉइंट और लिख लेना, भारतीय रेलवे राष्ट्रीयकरण, भारतीय रेलवे राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो कब किया गया था? वो किया गया था सन 1950 में। कब किया गया था? सन 1950 में। अब इसके बाद में एक और पॉइंट लिख लो कि भारतीय रेलवे बीमा योजना, रेलवे बीमा योजना, जो रेलवे बीमा योजना है वो कब शुरू की गई थी? सन 1994 में। कब की गई थी? सन 1994 में। समझ में आई बात? ये तीनों पॉइंट समझ में आए। भारतीय रेलवे निगम का गठन कब किया गया था? मार्च सन 1905 में। और रेलवे राष्ट्रीयकरण जो है, रेल का जो राष्ट्रीयकरण नेटवर्क था वो कब स्थापित किया गया था? सन 1950 में। और रेलवे बीमा योजना को कब स्टार्ट किया गया था? सन 1994 में, सन 1994 में। समझ में आई बात? अब इसके बाद में देखना एक और पॉइंट देखना इसमें कि जो रेल नेटवर्क है, भारतीय जो रेल है उसके अंदर 18 रेलवे जोन है। 18 क्या है? रेलवे जोन है। और 73 क्या है? डिवाइन है। यानी कि पूरे जो भारतीय रेलवे नेटवर्क है उसके अंदर 18 रेलवे जोन है। और क्या है? 18 रेलवे जोन है और 73 क्या है? डिवाइन है। इसको भी लिख लो, भारतीय रेलवे नेटवर्क में, भारतीय रेलवे नेटवर्क में 13 रेलवे जोन, 13 क्या है? 18, सॉरी 13 नहीं 18, ये क्या है? 18 रेलवे जोन, 18 रेलवे जोन और 73 क्या है? डिवाइन है। 73 क्या है? डिवाइन है। 73 क्या है? डिवीजन है। डिवाइन नहीं, सॉरी डिवीजन है। क्या है? डिवीजन है, जो रेलवे नेटवर्क को जोड़ने का काम, छोटे मोटे जो रेलवे जोन है उनको जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। अब जो रेलवे जोन है इसमें मुख्य कुछ एक दो रेलवे जोन को याद रखना और उनके मुख्यालय को भी याद रखना। जो उत्तर रेलवे जोन है ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। उत्तरी रेलवे जो है ये क्या है? भारत का सबसे, मैं इसको लिखवा भी चुका हूं पिछली वाली क्लास में। उत्तरी रेलवे जोन ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। और ये इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? न्यू दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय है। उसके बाद में आता है दक्षिणी रेलवे जोन। दक्षिणी जो रेलवे जोन है इसका जो मुख्यालय है वो कहां है? मुंबई में, ठीक है। समझ में आई बात? ये कहां है? मुंबई में। उसके बाद में देखना जो
पश्चिमी रेलवे जोन है, पूर्वी, सॉरी, पूर्वी लिख लो चाहे पश्चिमी लिख लो, वो बात अलग है। पूर्वी जो रेलवे जोन है, रेलवे जोन जो है वो कहां है? वो है चेन्नई में। वो कहां पे? चेन्नई। और जो पश्चिमी रेलवे जोन है, पश्चिमी जो रेलवे जोन है, रेलवे जोन जो है, इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? कोलकाता में। वो कहां पर है? कोलकाता में, ठीक है। कहां पे है? कोलकाता में। इसको क्या हुआ भाई? इसको क्या हुआ? कोलकाता में।